बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम आले व सहाबे अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अबू अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ौक़े तकाज़ा। सबसे पहले आपकी ये दरख्वास्त है कि आप जो मेरी हौसला अफजाई किया करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स किया करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं और अपने इस जो मेयार को और भी बेहतर बना सकूं। ये जो स्टोरी है ये एक बहुत बड़े हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान है, पंजाब का, सोना पाकिस्तान का, और वजारतें उनके घर की लौंडियाँ हैं। तो जब कहीं भी जाते हैं तो बड़े बड़े आला अफसरान जो हैं वो हाथ बांध के उनके आगे खड़े होते हैं। जब वो के और उमूमन उनके जो है फैमिली के लोग अक्सर काबीना में होते हैं और सप्लीमेंट्री बेंचों पर बैठे होते हैं। तो ये उनकी स्टोरी है। लाहौर में गेस्ट हाउस बन रहा था तो वो हम बना रहे थे, जिन कंपनी के साथ और भी प्रोजेक्ट थे तो उस पर हम काम कर रहे थे। जब वो बन के तैयार हो गया, ये स्ट्रक्चर वगैरह और ये जो पेंट है जो एज पर जो है प्राइमरी डिज़ाइन जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन तो जो था वो तैयार हो गया। तो उसके बाद आपको पता है कि इंटीरियर की उसकी डेकोरेशन की है उसको एज इट इज़ बनाने के लिए, तो उसका जो है मरहला शुरू होने वाला था। तो उनके वो जो साथ थे जो कि बहुत बड़े अपने कबीले सरदार भी हैं और बहुत बड़े सियासी लीडर भी हैं और बड़ा उनका रोबदार भी है। तो उनको इत्तला मिली कि वो जी आ रहे हैं, बिग बॉस आ रहे हैं और सारा जो स्टाफ है, साइड स्टाफ जो है वो लाइन हाजिर रहेगा। हमारा भी जो सीनियर स्टाफ हो जब जितने भी बड़े जो प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह इस तरह के लोग ये थे वो भी हाजिर थे। तो बहरहाल वो जो भी वक्त दिया था उससे थोड़ा देर से हुआ वहाँ पे पहुँच गए ताकि वो जो डिसीजन ले सकें, ताकि इंटीरियर जो है किस तरह करना है, उसको किस तरह सजाना है, किस तरह फाइनल करना है उसको। तो डिज़ाइन भी कर रहा था, जो उस पर काफ़ी काम कर चुका था, वो भी जो है सारा साफ हाजिर हो गया। और जो हम लोग चले गए ऊपर की मंजिल पे जहाँ पे तो हमारा गेस्ट हाउस बन रहा था। तो उसके गेस्ट हाउस के और साइड कमरे जो होते हैं दो पार्टीशन थे, एक लेडीज सेक्शन था और एक जेंट्स सेक्शन था और दरमियान में शायद आपको पता है क्योंकि दरवाज़ा होता है। तो वो जो आर्किटेक्ट है उसने वो सारा वो उसका प्राइमरी डिज़ाइन जो है वो तैयार करके लाया था। खैर वो जनाब उनके साथ जो बड़े साहब थे उनके साथ उनकी बेगम साहबा भी थी, वो भी आ गई। खैर वो जैसे ही के ऊपर हम लोग आर्किटेक्ट जो थे और जो हमारे जो क्लाइंट था, जो बिग बॉस थे, जो बड़े लीडर रहनुमा थे, जो उसके मालिक थे, वो भी बैठ गए और उनको आधा घंटा लगाया वहाँ बैठ के। वो उसने आर्किटेक्ट ने अपनी सारी जो प्लानिंग या जो भी थी उनको समझाई और उनके मशवरे से जो भी है ड्राइंग कर। इतने बेगम साहबा ने जो एक दो लड़के जो साइड के थे उनको पकड़ा, जो सुपरवाइज़र के साइड के थे उनको पकड़ के उन्होंने सारा विजिट किया। पहले भी शायद एक आध दफ़ा आई थी, तो विजिट करने के बाद तो मैचिंग वगैरह करा के तो उन्होंने अपने जहन में एक प्लान तैयार कर लिया। खैर जैसे ही उधर से फारिग हुए ड्राइंग वगैरह बन गई, इस पर मार्किंग वगैरह जो आर्किटेक्ट ने या जो भी जो हमारे रहनुमा थे उन्होंने जो है जो भी उनके मशवरे से कहा कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वो जनाबे वाला तैयार कर लिया। जैसे ही वो बेगम साहब आई वो खड़े हो गए सारे जनाब, वो मियाँ साहब भी, और उन्होंने बैठा जी लेडीज थी तैयार, तो वो ड्राइंग उनको दिखा दी कि ये प्लान है हमारा, इस तरह ये होगा ये होगा। अच्छा उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसमें से 2/3 हिस्सा जो है हॉल का वो जेंट्स सिटिंग या जेंट्स की मीटिंग के लिए था और 1/3 जो है ना वो जो लेडीज सेक्शन के लिए था। और पॉलिटिकल लीडर थे, वो जो सरदार थे, उनकी तो गैदरिंग डेली होती रहती, जेंट्स डेली आते रहते, उनका मेला लगा रहता है जब भी आते हैं लाहौर में। जिस तरह आप लोग पता ही इन लोगों का जैसे होता है, कभी उनके अपने पीछे अजला से, गाँव से, कभी बड़े बड़े सियासी रहनुमा और बड़े बड़े लीडर उनके हम पल्ला जो है उनसे उनकी मीटिंगें चलती रहती हैं। और इस तरह उनकी जो बेगम थी उनकी तो बहरहाल अपना कोई ख्वातीन का सेक्शन था, कोई NGO थी, ये उनकी भी मीटिंग वगैरह होती रही। वो उससे बाहर रहती थी, वो बाहर ही पली बड़ी थी, बाहर उन तरबियत थी, वहीं उनकी तालीम हुई, लेकिन शादी यहाँ थी। अभी भी उनका ज़्यादातर बाहर रहने का मतलब प्रोग्राम होता था। खैर वो जैसे ही वो ड्राइंग दिखाई और मियाँ साहब जो आर्किटेक्ट ने एक्सप्लेन की, 2-3 मिनट देखा, उसके बाद एक पेन पकड़ा, उस पर टीम कट का निशान, कहते ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे मैं कहती। वो कहने लगे कि 2/3 जो हिस्सा है
वो खवातीन के लिए होगा और 1 टाई मर्दों कहते वो लेडीज होती हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, फलां होता है, ये होता है, वो ज़्यादा रश होता है उनका, लिहाजा ये नहीं हो सकता है। तो मैं उसने काटा फिर के एक नई कापी मंगवाई और उस पर गए। खैर बड़ी मुश्किल से वो कहने कराने से उन्होंने 50-50 पे राज़ी हो गए। तो खैर वो जब बैठ के जो है अपने हाथ से फ्री स्केच से स्केच ड्राइंग करने लगी, फ्री स्केच, तो सब खड़े हो गए। मियाँ साहब भी थे, उनके जो आर्किटेक्ट भी था, तो कुछ नहीं कोई बोलने की कोशिश की, दोनों शायद खामोश रहने का इशारा किया और आंख मार दी कि कुछ नहीं बोलना है, जो करना करना। खैर उन्होंने उस बार अपने हाथ से ड्राइंग बना दी, फ्री स्केच। तो जो ड्राइंग बनाई फ्री स्केच, उसके बाद फिर उसने आर्किटेक्ट को बुलाया कि आपने ऐसे 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 करना है। कहा यस मैडम, यस मैडम। हम मियाँ साहब भी कहने लगे, आपको इसलिए तो बुलाया है, आप उस काम में तो मुझे क्या पता है इस काम के बारे में, आप इसकी माहिर हैं, ये है वो है, सारी उसकी तारीफें बेगम करने लगी। आप पा रही हैं, मुझे तो पता नहीं, मेरा तो ये सियासी कामों से जान नहीं छूटती है, मुझे इसके बारे में कोई लगे, अब जैसे कहेंगे वैसे ही। खैर वो बराबर होकर उन्होंने ड्राइंग 10-15 मिनट में तैयार करके दिए। कहती अब इसके मुताबिक काम होगी, खबरदार किसी ने दूर के ठीक। और वो जो पहले 1 तिहाई और 2 तिहाई का चक्कर था, उन्होंने कहा जी बड़ी मुश्किल से 50% पे राजी। खैर वो थोड़ी देर हुई, उन्होंने बातें की और कुछ बातें इंटीरियर के बारे में, रंगों के बारे में, लाइटों के। उसके बाद वो मियाँ साहब उनको कहने लगे, उनके हस्बैंड जो मलका साहब है, उनके मियाँ साहब भी खड़े हो गए, बच्चे खड़े होते हैं। तो खैर वो आए, उन्होंने गाड़ी में जाके बैठे और हम जो है थोड़ा सा पैसा हिसाब किताब करके मैं नीचे आता हूँ। खैर वो नीचे चले गई, तो फिर मैंने बताया कि मोहतरमा जिनकी वाइफ है वहीं से पढ़ लिख के आई हैं और ये ज़्यादा बड़ी रहती करता है, यहाँ से 2-3 साल में मीटिंग करनी होती है, अपनी सहेलियों वगैरह खाना वाना खिलाना होता है, उस बाद ये चली जाती हैं। हमारा तो रोज़ का जो मेला है, रोज़ हमारे तो जलसे हुए होते हैं, हमारी तो कश लगा रहता है ज़्यादा, उनके जहाँ से गुजला थे वहाँ से भी आदमी आते, कभी लोग बड़े बड़े अफसर मतलब बातें खड़े होते हैं। तो अपनी पूरी कितनी 20 किलो की बेकार उनकी जो देखने में लग रही थी, उनका 20-25 किलो ज़्यादा वजन नहीं मालूम हो रहा था। तो देखो उसके सामने वो जो है हाथ वाले खड़ा था, ऐसे जैसे कोई छोटा सा स्टूडेंट अपनी मैम के सामने खड़ा होता है। तो मौजूद नाजरीन, तो ये देखिए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, तो ये जो है आप इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें। थैंक यू।